एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2 अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बताओ। रूट 8.9 मतलब वो कह रहा है सर 9 क्या है, 9.5 है। अच्छा, वो कह रहा है सर इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो अब ऐसे तो बड़ा ऑड रह जाता हमें स्क्वायर रूट निकालना, पर डेरिवेटिव है इसलिए हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें इसके पास वाला स्क्वायर रूट ढूंढना पड़ेगा। इसके पास वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 9 है, हमें पता है। तो सबसे पहले तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है सर रूट एक्स वाला। कौन सा फंक्शन है, रूट एक्स वाला फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स आएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पास वाला कंप्लीट स्क्वायर ढूंढना है। तो पास वाला कंप्लीट स्क्वायर तुमने क्या बताया मुझे, 9 है। तो मैं बोलूँगा लेट 8.95 इज इक्वल टू 9 - 0.05। क्या मेरी बात सही है क्या, ज़रा सोच के बताना। 8.95 का मतलब 9 में से मैंने 0.05 माइनस किया, मतलब मैंने उसे किसके फॉर्मेट में लिखा, a + h के फॉर्मेट में। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी 9, h की वैल्यू कितनी -0.05। ठीक है, हमने क्या जानना था, हमारा फंक्शन क्या था पहले बताओ। फंक्शन क्या था, रूट एक्स। मतलब जब मैं लिखूंगा f ऑफ 8.95, इसका मतलब f ऑफ a, f ऑफ 9 प्लस -0.05 टाइम्स f डैश ऑफ a। ये हम जानते हैं फॉर्मूला, है ना। अब a की जगह कौन आएगा यहाँ पे, 9। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहला है f ऑफ 9, f ऑफ x किधर है, रूट x, मतलब x की जगह क्या रखना है मुझे, 9। अरे यहाँ पे क्या रखूँगा, 9, यहाँ पे 9 रखा, रूट x, रूट ऑफ 9 3, तो रखते जाऊँ, इट विल बी रूट 9। नेक्स्ट वाला बोलो -0.05, डेरिवेटिव मतलब 1/√9, और अब वैल्यू निकाल लें। अच्छा, इसका मतलब क्या, f ऑफ 8.95 का मतलब क्या, f ऑफ x में x की जगह पर 8.95 मतलब रूट ऑफ 8.95। तो स्क्वायर रूट का आंसर मुझे मिल गया। 8.95 इज इक्वल टू 3 माइनस 0.05 अपॉन में 3, है ना। रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या हो गया, हाँ 2√, था। ठीक है, 2√9, 2 मतलब यहाँ पे आ गया 6। एक तो आप डिवाइड कर लो और सब्ट्रैक्ट करो, या फिर एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये वाला आंसर बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 18 - 0.05 करेंगे तो कितना आएगा, 17.95। 17.95 डिवाइडेड बाय 6, मतलब यहाँ पे 6 2 ज़ा, सही है, मतलब 5 पॉइंट आया था वापस से, 1 बचा था, 0 आया था, 6 1 ज़ा 4 0 और 6 6 ज़ा, सो 9916 इतना लिख के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्यूब रूट ऑफ 28। तो मुझे पहली चीज़ बताओ फंक्शन क्या होगा सर, क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्या करना है सर, इसकी जगह पर x पटक देना है, यही तो हमारा फंक्शन है। अच्छा, इसका तात्पर्य क्या होता है, x की पावर 1/3। डेरिवेटिव, जरा डेरिवेटिव बताएं, f डैश ऑफ x 1/3 नीचे, पावर में से एक माइनस 1/3 - 1 मतलब x की पावर 2/3, x की पावर 2/3। अब अप्रॉक्सीमेट वाले नंबर के पास आते हैं, पर उससे पहले 28 को लिखते हैं कि लेट 28 भैया इज 27 + 1 दैट इज a + h, मतलब a की वैल्यू कितनी 27, h की वैल्यू 1। ठीक है, फिर हमारे फॉर्मूले के पास आते हैं। सिंस f ऑफ a + h इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a + h टाइम्स f डैश ऑफ a, वैल्यू पटकते चले। f ऑफ a + h यहाँ पे कौन था, क्यूब रूट ऑफ 28 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a मतलब क्यूब रूट ऑफ 27, h की वैल्यू 1/3 और 1/27 की पावर 2/3। ये 9 3 ज़ा 27 और इधर
3, सो 3 प्लस 1 बाय 27, 27 3 ज़ा करो, बताओ कितना कितना 81, 81 ये 82, 82 अपॉन 27 डिवीजन करो, करो डिवाइड 3.37, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। तो पहली चीज सर फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन हुआ फिफ्थ रूट ऑफ x, मतलब x की पावर 1/5। सो f डैश x कितना हुआ सर 1/5, नीचे x की पावर 1/5 माइनस 1 मतलब माइनस 4/5, ठीक है। सबसे पहले लेट 31.98 इज इक्वल टू 32 माइनस 0.02, दैट इज a की वैल्यू 32, h की वैल्यू माइनस 0.02, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ये तो बेचारा अपना वही रहेगा फिफ्थ रूट ऑफ 31.98, यहाँ पर f ऑफ a मतलब कौन था 32 ना, 32 की पावर 1/5, h कितना आया था हमारा माइनस 0.02, f डैश a कितना आएगा 1/5 और a मतलब 32 की पावर अपॉन में लिख दूं 32 की पावर माइनस 4/5 प्लस 4/5 हो गया। कर दें सबकी वैल्यूज, इसका कितना आएगा 2 फिफ्थ रूट, ये कितना आएगा माइनस 0.02, इसका पहले सुनना, इसका सबसे पहले फिफ्थ रूट 32 का फिफ्थ रूट 2 की पावर 4 16 इंटू 5 80, तो यहाँ पे आए 80। चलिए सबसे पहले तो 80 इंटू 2 ये हो गया 160 माइनस 0.02 और अपॉन में 80, दैट इज 159.98 अपॉन 80। कर लो डिवाइड करके बताओ आंसर कितना है 159.98 1.9997 और एक और दिया √3 की वैल्यू उसने बोला है 1.732 तक, 3 डिजिट तक ही यूज़ करना उसने बोला हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ फंक्शन कौन है सर, तो फंक्शन के लिए कुछ नहीं सर, इसकी जगह x रख दो, मतलब sin x फंक्शन है। सर फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है cos x है। हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए पहले a प्लस एच ढूंढना पड़ेगा, तो 61 डिग्री है ना, 61 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, हमारा ये जो आंसर है ना sin x का डेरिवेटिव cos x है ना, ये रेडियंस में है, ये डिग्री में नहीं है। इसका मतलब मुझे इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा π/3 और इसे मुझे लिखना पड़ेगा 1.732, अरे 1.732 नहीं 0. हाँ हाथ से मिटाना पड़ेगा 0.0174 रेडियंस। क्या मेरी बात सही है, ये रेडियन में ये भी रेडियन में। a की वैल्यू बोलें, a की वैल्यू π/3 और h की वैल्यू 0.0174। अगर 62 रहता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता, बकवास का, ठीक है। अब इसके पास चले f ऑफ a प्लस एच, तो यहाँ पे आएगा साइन 61 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a की जगह क्या रखना है 60 डिग्री, सो इट विल बी साइन π/3, h की जगह कितना रखना है 0.0174 और f डैश a मतलब cos x cos π/3। चलिए वैल्यूज़ बताइए, साइन π/3 साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आएगा √3/2 प्लस 0.0174 और इसकी वैल्यू आधी, सो अपॉन में 2, एलसीएम की ज़रूरत हट गई, ये आएगा 1.732 प्लस 0.0174 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये है 1.7494 डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड कर सकते हो आप, डिवाइड करो आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, tan 45 डिग्री 40 मिनट। पहला काम तो भाई सबसे आसान, f ऑफ x कॉन tan x। दूसरा काम और भी आसान, f डैश x कॉन
सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 45 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू, क्या करें, पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, पर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा 45 डिग्री प्लस 40/60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये मिनट है और मिनट को डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड लगवाया। तो यहाँ पर हमारे पास ये उचक गए 2/3 डिग्री आया, मतलब 45 डिग्री और ये डिवाइड करूँ या रहने दो 2/3, रहने देते 2/3 डिग्री। पर गड़बड़ है सर, क्या गड़बड़ है, ये हमारा tan x फंक्शन किस में रहता है, रेडियन में रहता है, x किस में रहता है, रेडियन में, तो इसे भी मुझे रेडियन में बोलना पड़ेगा। तो मैं इसको करता हूँ, भैया तू मुझे दिख रहा है π/4 की शक्ल का। सर मैं किस शक्ल का दिख रहा हूँ, मैंने बोला तेरे में कुछ नहीं कर रहे हैं, 0.0175 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या बात समझ में आई, क्योंकि 1 डिग्री इज 0.0175 रेडियन, तो 2/3 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्यों दिमाग लगाना है अपने को। ठीक है, चलिए a की वैल्यू बोलिए, a की वैल्यू π/4, h की वैल्यू 2/3 इंटू 0.0175। अपन ये सब काम वहीं पे करेंगे, है ना, कैलसी तो खुले हैं अपने। f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच मतलब tan 45 डिग्री 40 मिनट, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ a मतलब f ऑफ x की जगह पर a पटकना, मतलब tan π/4, tan π/4। h की वैल्यू बोले, h की वैल्यू 2/3 और जो भी है 2/3 0.0175। f डैश a बोले, f डैश a मतलब सर सेक स्क्वायर x, x की जगह पे π/4, सो इट विल बी सेक स्क्वायर π/4। चलिए वैल्यूज़ बताइए फटाफट। tan π/4 मतलब tan 45 1 प्लस 2/3 इंटू 0.0175 और सेक π/4 मतलब सेक 45 डिग्री कितना था, √2 का स्क्वायर 2, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर इनटू में 2। चलिए कैलकुलेट करिए, मतलब ये इन शॉर्ट हमें मिल रहा है 1 प्लस 4 इंटू 0.0175 अपॉन में 3, दैट इज़ 3 प्लस कर दूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 22, 28 और 30, 0, 3, 1 और ये 7.07 आ रहा है, चेक करो 0.07 और डिवाइडेड बाय 3, 3.07 डिवाइडेड बाय 3, करिए डिवाइड और बता दीजिए आंसर कितना आ रहा है। सॉरी, इसकी वैल्यू निकालो, 1 पॉइंट कितना है, 1.233 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, tan इनवर्स 0.999, ठीक, और कुछ दिया हमें नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट tan इनवर्स ये दिया, तो पहली चीज़ ये बताओ f ऑफ x कितना, tan इनवर्स x, सो f डैश x कितना सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूले याद कर रहे हो आप, अच्छी बात है। 0.999 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.001, ठीक है, a की वैल्यू 1, h की वैल्यू माइनस 0.001 वैल्यू रखते हैं। f ऑफ a प्लस एच तो हमें गारंटीड पता है 0.999 आने वाला है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ tan इनवर्स 0.999 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a मतलब सर x की जगह पर a रखो, a कौन था 1, tan इनवर्स 1, h की वैल्यू माइनस 0.001 और f डैश क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह कौन है, a है ना, a की जगह कौन आएगा 1 आएगा, इसलिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। धीरे धीरे बताओ, tan इनवर्स 1 का मतलब कितना, 45 डिग्री, अब भी तो करा, tan 45 1 होता है, tan इनवर्स 1 का मतलब tan की वैल्यू 1 कब आती है, tan की वैल्यू 1 कब आती है, तो आप यहाँ पे लिखिए π/4, ये माइनस 0.001 अपॉन में 2, चाहो तो एलसीएम लो, पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए बताइए उसने हमें कुछ,
नहीं तो आप 3.14 ले सकते हो या 22/7 पटक के कैलकुलेट करके 4 डिजिट में आंसर दे सकते हो। तो ये कैलकुलेशन का काम आपका, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th का फर्स्ट, e रेस टू 0.999995 बस 995, ठीक है। और e की वैल्यू दी होगी, e इज इक्वल टू, अरे e की वैल्यू तो बताओ कितनी होती है, 1 पॉइंट, अरे e की वैल्यू बताओ ना, फिजिक्स में यूज करी होगी ना, 2.7, देखो लॉग बुक में e की वैल्यू, फिजिक्स में केमिस्ट्री में, अरे इतनी पढ़ाई मत करो, 2718, ठीक है। मतलब ये उसने नहीं दिया, हमारे ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए उसने दे के रखा है कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में दिन रात यूज़ करते रहते हो और इतनी पढ़ाई कर रहे हो कि आपको याद है। क्या हुआ 10 पर ई भी तो आता होगा, तो ई कहीं पे नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है चलो नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, यहाँ पे एक बार ही आएगा। अच्छा क्वेश्चन 4th का फर्स्ट, e की पावर कुछ दी हुई है तो फंक्शन क्या बनेगा, पहले फटाक से बोलो, f ऑफ x बनेगा e रेस टू x, f डैश x और बेहतरीन e रेस टू x, 0.995 को लिखेंगे 1 माइनस 0.005, a की वैल्यू 1, h की वैल्यू माइनस 0.005, वैल्यूज पटकते हैं, e की वैल्यू 0.995 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a, मतलब x की जगह पर 1 e प्लस माइनस 0.005 f डैश x, मतलब e, अरे e तो था ना, x की जगह क्या रखना है अपने को, 1 रखना है, तो सिर्फ e आने वाला है। तो अब हमें मुझे बताओ वैल्यूज़, e रेस टू 0.995 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.718 माइनस 0.005 इंटू 2.718, करिए मल्टीप्लिकेशन, बताइए कितना आ रहा है वो। तो इधर तो 2.718 माइनस कितना आ रहा है 0.359, ठीक है, माइनस करो 2.70, 4th का सेकेंड, e की पावर 2.1, हमारे लिए तो ये वही चीज़ है e रेस टू x के जैसा, और आज भी डेरिवेटिव उसका e रेस टू x के जैसा, ठीक है। 2.1 को दुनिया वाले देखेंगे 2 प्लस 0.1 की नज़र से, a रहेगा 2, h की वैल्यू रहेगी 0.1, यहाँ पे वैल्यू पटकते हैं, e रेस टू 2.1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a, मतलब x की जगह पर 2 e स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सो 7.389 प्लस 0.1 इंटू 7.389 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7.389 प्लस 0.7389, क्या मेरी बात सही है। और एडिशन आपको आता है, करिए बताइए कितना आ रहा है एडिशन, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8.1639, 1369। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट, log 101 फाइंड करना है। फंक्शन है हमारा log x, फंक्शन का डेरिवेटिव है हमारा 1/x। 101 को हम देखेंगे 100 प्लस 1 की नज़र से, a की वैल्यू आएगी 100 और h की वैल्यू आएगी 1। सुनना, मैं यहीं पर f ऑफ a निकाल लूँ क्या, मतलब सीधे वैल्यू पटकते हैं। f ऑफ a का मतलब होगा log ऑफ 100, log ऑफ 100 मतलब 10 का स्क्वायर, 2 कहाँ जाएगा आगे, याद है ना तुम्हें, ये भूले तो नहीं है ना, 2 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2.3026, ठीक है। दूसरा क्या है बताओ मुझे, f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a का मतलब सर ये डेरिवेटिव में a रख दो, मतलब
x की जगह पर 1/100 डेट इज 0.01 पटक दूं वैल्यूज़ वहाँ पर, तो क्या क्या आने वाला है? सबसे पहले log ऑफ 101 टू द बेस e इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a आया था 2 पॉइंट, ये कैलकुलेट करो, 2 इंटू 2.3026 प्लस h कितना आया था हमारा? 1 था और 0.01 था। कितना आ रहा है ये प्रोडक्ट? 4.6052 ओके, और प्लस 0.01 मतलब 6152 सही है। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, log 1016 टू द बेस 10। ठीक है, हम जो log निकालते हैं, पहले तो फंक्शन के पास चलते हैं। फंक्शन क्या है? log x। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x। पर सर एक तकलीफ है, ये जो log x का डेरिवेटिव 1/x आता है ना, ये log टू द बेस e होता है। यहाँ पर उसने 10 दिया हुआ है ना? क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो क्या करें सर? तो मैंने बोला ऐसा करते हैं, अपन इसको पहले 10 मान लेते हैं, फंक्शन को ही टू द बेस 10 मान लेते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log x अपॉन log 10, इसे बोलते हैं बेस चेंज रूल। और यहाँ पे मैंने दोनों का बेस e कर दिया, यहाँ मैंने दोनों का बेस e कर दिया। इसकी वैल्यू दी है क्या? नहीं सर, इसकी नहीं दी है। तो ये क्यों दिया? मैंने बोला इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ। तो जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो दुनिया वाले इसे देखेंगे log e टू द बेस 10 की नज़र से, ये ध्यान में रखना। अपॉन में है तो log 10 टू द बेस e है, मैं न्यूमरेटर में लेके गया तो log e टू द बेस 10 हो गया। और अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अब डेरिवेटिव देखना, ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। log x का डेरिवेटिव 1/x और इनटू में क्या था? log e टू द बेस 10 था। ठीक है, चलिए अब इसके पास चलते हैं। 1016 मतलब 1000 प्लस 16 मतलब a की वैल्यू 1000, h की वैल्यू 16। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं f ऑफ a के पास। f ऑफ a मतलब यहाँ पर a पटक देना है, यहाँ पर a की वैल्यू मतलब सर log 1000 टू द बेस e इंटू में log e टू द बेस 10। अभी मैं वैसे ही रख रहा हूँ, अभी कोई वैल्यू रखने की इच्छा नहीं है मेरी। ठीक है, अच्छा ये 1000 है, 1000 मतलब 10 की पावर 3 कहाँ आ जाएगा? आगे 3 log 10, log 10 की वैल्यू दी है क्या हमें? चेकआउट करो। अच्छा, log 10 टू द बेस e नहीं दिया है, तो ये यहाँ से उठा के लाना पड़ेगा वापस से। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको क्या लिखूँगा? 10 की पावर 3 कहाँ पे आया? आगे उचक के। दुनिया वालों को दिखा log 10 टू द बेस e, इनटू में कौन है? log e टू द बेस 10 है। क्या ये दोनों कट हो जाएंगे? सोच के बताना, है ना? बेस चेंज थ्योरम लगाएं। log 10 अपॉन log e, ये log e अपॉन log 10 दोनों कट होंगे। और अगर नहीं याद है तो तुम्हें याद है ये अपॉन में क्या था? log 10 टू द बेस e, ये अपॉन में भेजूँ, सेम आएंगे, कैंसिल होंगे। तो दुनिया वालों को आंसर कितना दिखा? सिर्फ 3। अच्छा, बचा क्या सर? बचा f डैश ए का मतलब सर f डैश x में x की जगह पर a रखो, तो ऊपर है log e टू द बेस 10 और अपॉन में है x कौन है ज़रा बताना? 1000। इसकी वैल्यू है क्या? हाँ सर, 0.4343 अपॉन में 1000। और ये तो और ख़तरनाक आंसर आ गया, क्योंकि ये डिवाइड होगा तो 0.0004343, 4 डिजिट में तो आंसर ऐसे ही भाग गया। 0.0004343। और अब इन सब की वैल्यू पटकते हैं। चलिए, सबसे पहले बताइए f ऑफ a प्लस h मतलब log 1016 टू द बेस 10। f ऑफ a की वैल्यू बताइए 3, ओके, प्लस h की वैल्यू बताइए 16, और 16 इंटू 0.0004343 कैलकुलेट कर लो और आंसर दे दो। 6
एफ ऑफ एक्स बोल, एक्स क्यूब माइनस 3 ओके 1.99 ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना, ये 6th का फर्स्ट है कि ये ठीक है, तो सेकंड तो तुम्हें पता ही है, ये लास्ट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। दूसरा काम हमारा रहता है कि सर डेरिवेटिव निकाल ले, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0 ठीक है। 1.99 को हम देखेंगे 2 माइनस 0.01 की नज़र से, a की वैल्यू 2, h की वैल्यू माइनस .01, एफ ऑफ a की वैल्यू सबसे पहले, क्योंकि हमें क्या क्या लगने वाला है हम भूल जाते हैं, हमें चाहिए एफ ऑफ a प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ डैश है। तो मुझे चाहिए सर सबसे पहले एफ ऑफ a दे दो कहीं से, एफ ऑफ a का मतलब x की जगह पर a पटकना, a मतलब 2, तो ये दिखेगा 2 क्यूब 3 इंटू 2 और 5, तो ये 8 में से 6 गया 2 और ये 7। नेक्स्ट आएगा मेरे पास में एफ डैश ऑफ a, एफ डैश ऑफ a मतलब सर ये डेरिवेटिव निकाला ना, वहाँ पर x की जगह पर 2 पटक दो, तो पटके तो यहाँ मिलेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, ये क्या बन रहा है 4 12, 12 में से 3 गए 9, तो ये आ गया 9। वैल्यूज़ पटक दे, एफ ऑफ a प्लस एच मतलब एफ ऑफ 1.99 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, एफ ऑफ a आया था हमारा 7 प्लस माइनस 0.01 इंटू 9, सो इट इज़ 7 माइनस 0.09 दैट इज 6.89 81 91, बस 2 ही डिजिट का आंसर सफिशिएंट। एक्सरसाइज ख़त्म, सैटरडे नेक्स्ट चलो।